फर्ज। आज के दो कार्यक्रम थे। एक दोस्त की बेटी का विवाह जिसका शगुन देने जाना था। दूसरा पत्नी का जन्मदिन जिसके लिए हमारा डिनर पर जाना पहले से तय था। बच्चों ने कहा कि आप दोनों अपने तरीके से एंजॉय करें, हम विवाह अटेंड कर लेते हैं। हम घर पर केक काट कर निकल लिए। बच्चों को विवाह स्थल पर ड्रॉप कर दिया कि आते हुए वर वधू को आशीर्वाद भी दे देंगे और बच्चों को भी लेते आएंगे। फिर हमने पत्नी जी के जन्मदिवस का डिनर उनकी इच्छा अनुसार किया और वापसी के लिए चल दिए। रेलवे रोड पर जमुनिया बाग का मोड़ लेते हुए अचानक एक 6-7 वर्षीय बालिका कार के सामने आ गई। कार तो बहुत धीरे थी, एकदम रुक गई। उसके पीछे कोई भी नहीं था और बाग की ओर घना अंधेरा था। बालिका कार के बोनट से सट गई। मैं नीचे उतरा और इधर उधर देखा, कोई नजर न आया। रात के समय इधर से वाहन न के बराबर गुजरते हैं। बालिका बेहद डरी हुई थी और बेदम सी थी। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा तो वह लुढ़कने लगी। मैंने उसे थामा और कार के अंदर ले आया। पत्नी पीछे की सीट पर आ गई और उसे देखने लगी। उसकी आंखें बंद हो चली थी। कुछ समझ ना आया तो हम वहाँ से चल दिए। पुलिस थाना निकट ही था। उनसे मामला बताकर हम थोड़ा घूमकर विवाह स्थल पहुँच सकते थे। थाना में ऊँग रहे दरोगा जी को सारी बात बताई। सुनकर वह मेरा चेहरा देखने लगे। अब बालिका की आंखें तो खुल गई थी, लेकिन वह गुमसुम थी। आपने क्या किया है इसके साथ? सारी बात जानकर भी उसका चुपता हुआ सवाल आया। हम पति पत्नी ने एक दूसरे की ओर देखा। मेरे चेहरे पर हैरानी और उसके चेहरे पर दुनिया भर का क्रोध उमड़ आया। हमने जो किया है आपको बता चुके हैं। इंसानियत का फर्ज निभाया हमने और एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज भी। आप कानून का फर्ज ठीक से निभाइए ताकि अगली बार ऐसी स्थिति से दो चार होने पर हम किसी जरूरतमंद की मदद से पीछे न हटे। अब हमें एक सामाजिक फर्ज निभाने भी जाना है। पत्नी लगभग चिल्ला ही उठी। दरोगा तो पत्नी के जवाब से चकरा गया, मगर पीछे खड़ा मुंशी बालिका से बात करने के लिए महिला पुलिसकर्मी को बुला लाया। आवश्यक कार्रवाई के बाद बाहर आते हुए मैं सोच रहा था, अगर मैं अकेला ही बालिका को थाने लाया होता तो क्या होता। आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।